हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव का दूसरा नाम भोलेनाथ है, जो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। यही कारण है कि 12 ज्योतिर्लिंगों पर पूरे साल भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और अपनी आस्था के अनुरूप फल प्राप्त करते हैं। आज इस वीडियो में भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे और देखेंगे कि ये भारत के कौन कौन से स्थान पर स्थित हैं और क्या हैं इनके रहस्य। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ मंदिर गुजरात के वेरावल बंदरगाह पर स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये मंदिर प्राचीन काल से ही बहुत वैभवशाली रहा है और इसके कारण से इस पर बार बार हमला हुआ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसके ऊपर आक्रांताओं ने 17 बार आक्रमण किया, लेकिन नहीं मिटा पाए मंदिर की प्रसिद्धि और इसके वैभव को। समुद्र के किनारे मंदिर के दक्षिण में एक बाण स्तंभ है। ये बाण स्तंभ बहुत ही प्राचीन है। इस पर लिखा है, सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक, अर्थात अंटार्कटिका तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं आता है। और अगर आप मैप पर देखेंगे तो ये बात पूर्ण रूप से वाकई में सच साबित होती है। नंबर 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। महादेव का ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट के पास श्री शैलम पर्वत पर स्थित है। इस पवित्र पर्वत को दक्षिण का कैलाश माना जाता है। मान्यता है कि सावन के पवित्र माह में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। धर्म ग्रंथों में मल्लिकार्जुन के अर्थ का वर्णन किया गया है। मल्लिका यानी कि पार्वती और अर्जुन का अर्थ भगवान शंकर है। पुराणों के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में महादेव और मां पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योतियां विद्यमान हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के मंदिर तक पहुंचने के लिए घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। नंबर 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है, जहां महादेव को महाकाल के रूप में पूजा जाता है। महाकाल उज्जैन के राजा के रूप में विराजमान है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल ये स्वयंभू और दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। इसीलिए पूरे साल यहाँ भक्त लाखों की संख्या में आकर भगवान के दर्शन करते हैं और भक्तों की संख्या कुंभ में बहुत अधिक हो जाती है। प्रातः काल में सबसे पहले भगवान को भस्म से श्रृंगार करके जगाया जाता है। दुनिया भर से लोग इस भस्म आरती में शामिल होने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ अलौकिक शक्तियों का अनुभव होता है और ये आरती की प्रथा उतनी ही प्राचीन है जितना कि महाकालेश्वर मंदिर। नंबर 4, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के इंदौर से करीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। पहाड़ी के चारों ओर नर्मदा नदी बहती है और ये ज्योतिर्लिंग ओंकार यानी कि ओम का आकार लिए हुए है। इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। शिव पुराण में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग के नाम से भी जाना जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा के अनुसार यहाँ राजा मंधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। परिणाम स्वरूप राजा मंधाता के कहने पर भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। तब से ये पर्वत मंधाता पर्वत कहलाने लगा। कुबेर देव ने भी यहाँ शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया था। नंबर 5, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदार स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की स्थापना महाभारत काल में पांडवों ने की थी। एक ऐसा पावन मंदिर जो 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन फिर भी मंदिर को नहीं हुआ कोई नुकसान। यहाँ तक कि 2013 में प्रलयकारी बाढ़ भी मंदिर को हिला नहीं पाई। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में मौजूद भारत के सबसे ऊंचे ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये समुद्र तल के 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ भगवान शिवलिंग की पूजा विग्रह रूप में की जाती है, जो बैल की पीठ जैसे त्रिकोणाकार रूप में है। ये मंदिर साल में 6 महीने भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहता है और ठंड के समय में 6 महीने भक्तों के दर्शन के लिए बंद रहता है। केदारनाथ धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से भी एक है और यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन की विशेष मान्यता है। जिसने यहाँ दर्शन कर लिए उसका तो क्या ही कहना, उसका जीवन तर गया। नंबर 6, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग।
ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से 110 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ के स्थानीय लोग इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर का ये नाम पड़ने के पीछे इस मंदिर के ज्योतिर्लिंग का काफी बड़ा और मोटा होना है। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग 6वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में सूर्यास्त के बाद जो भी भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा पुराणों में ये उल्लेख भी है कि राक्षस भीमा और भगवान शंकर के बीच हुई लड़ाई से भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने की बूंद से ही भीमारथी नदी का निर्माण हुआ है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पर्वत पर स्थित है। रोचक बात यह है कि यहाँ इन पहाड़ियों के आसपास जंगलों में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो भारतवर्ष में अन्य कहीं पर भी नहीं मिलती हैं और यहाँ कई प्रकार के प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां भी हैं। नंबर 7, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। ये भगवान शिव का 7वां ज्योतिर्लिंग है जो उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है, जिसे हम काशी के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में शिव पुराण और प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब तक ये नगर है तब तक सृष्टि का अंत नहीं होगा। काशी विश्वनाथ में महादेव देवी पार्वती के साथ ब्रह्मांड के देवता के रूप में विराजमान है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ जिन प्राणियों की मृत्यु होती है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे प्रिय स्थान में से एक माना जाता है। काशी नगरी भगवान भोलेनाथ को इतनी प्रिय है कि ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भोले बाबा और माता पार्वती काशी भ्रमण पर जरूर जाते हैं। नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर कहा जाता है कि इसका निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने लगभग 1740 से 1760 के आसपास एक पुराने मंदिर के स्थान पर करवाया था। इस मंदिर पर गौतम ऋषि ने महादेव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और तब से महादेव उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। यहीं पर गोदावरी के रूप में गंगा की धरती पर आने की कहानी भी कही जाती रही है। यहाँ भगवान को त्रय यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास 3 पर्वत स्थित हैं जिन्हें ब्रह्मागिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। नंबर 9, बैद्यनाथ धाम। 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वां ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, जिसे बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। ये झारखंड के देवघर में स्थित है। पुराणों के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। वैसे तो बैद्यनाथ धाम पूरे विश्व में विख्यात है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ यही ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव और शक्ति का मिलन होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे माता सती का हृदय गिरा था और ये जगह माँ के 52 शक्तिपीठों में से एक है। इसे हद्रपीठ के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 10, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। समूचे भारत में भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग माना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास बहुत पुराना है। ये ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात राज्य में द्वारकापुरी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। द्वारकापुरी में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर में भगवान शिव की एक बहुत बड़ी ध्यान मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनाई गई है, जिसकी वजह से ये मंदिर 3 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देने लगता है। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति करीबन 80 फीट ऊंची है और 25 फीट चौड़ी है। इस मंदिर का मुख्य द्वार अत्यंत साधारण और सुंदर बनाया गया है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं की माने तो ये मंदिर भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में जाना गया है। नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। पुरानी धार्मिक कथाओं में ज्योतिर्लिंग के दर्शन की बड़ी महिमा बताई गई है। ये मंदिर सुबह 5 बजे आरती के साथ ही खुल जाता है, लेकिन यहाँ भक्तों को प्रवेश सुबह 6 बजे मिलता है। इस मंदिर में पुजारियों द्वारा कई अलग अलग विधियों से भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक पूजा और अभिषेक किया जाता है। नंबर 11, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। 4 धामों में से एक और भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वर धाम तमिलनाडु प्रांत के रामनाथपुरम जिले में स्थित है, जिसे स्वयं मां सीता ने भगवान राम के भगवान शिव की उपासना करने के लिए रेत से बनाया था। यहाँ की मान्यता के अनुसार सागर में स्नान कर ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल चढ़ाने का बहुत महत्व है। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच मणि दर्शन कराया जाता है। मणि दर्शन में स्फटिक के शिवलिंग के दर्शन कराए जाते हैं, जो एक दिव्य ज्योति के रूप में दिखाई देता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा भोले के मणि दर्शन कर अपने जीवन को धन्य समझते हैं। नंबर 12,
घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी महाराज नगर के नजदीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर घृणेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कुछ लोग इसे घुश्मेश्वर के नाम से भी पुकारते हैं और इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। शहर से दूर स्थित ये मंदिर सादगी से परिपूर्ण है। 12 ज्योतिर्लिंगों में ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुश्मेश्वर, घूश्रणेश्वर या घृणेश्वर भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुल गांव के पास स्थित है। दोस्तों, मैंने सोमनाथ, महाकालेश्वर, केदारनाथ और रामेश्वर धाम पर विस्तृत वीडियो पहले ही बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कृपया उन वीडियो को भी देखें और महादेव की अलौकिक शक्तियों को समझें। वैसे वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।